3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जलदाय विभाग ने वैशाली नगर में किया निरीक्षण। पानी के प्रेशर को लेकर थी लोगों की समस्याएं। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र सक्सेना ने बताया कि पानी के प्रेशर की समस्या को लेकर उनके द्वारा शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एक RTI लगाई और आज अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको अधिकारियों द्वारा सही करवाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं इस मामले में जलदाय विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें 2 कनेक्शन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वह निरीक्षण करने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 2 कनेक्शन पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पर 2 कनेक्शन हैं और एक कनेक्शन जो अवैध कनेक्शन है, इसकी जांच कर रहे हैं अभी, 1 है या 2 हैं। कंज्यूमर का कहना है कि 1 कनेक्शन है यहाँ पर हमारे, और इसलिए खुदाई हो रही है, अभी पता लग जाएगा जो भी होगा। और अगर 2 होंगे तो जो भी हमारे नियमानुसार कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। इसके द्वारा शिकायत दी गई थी क्या? ये शिकायत नाम अभी यहाँ पे भीड़ थी तंत्र में। क्या नाम है आपका सर? हैं? ये सुरेश चंद हेड़ा जी थे, इन्होंने शिकायत दी थी हमारे को। ये बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि 2 कनेक्शन है, तो हम एक बार चेक करा रहे हैं। हम लोग वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी हैं। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर काफ़ी समय से प्रॉब्लम आ रही है कि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था लोगों के घरों के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे बुजुर्ग भी रह रहे हैं और ये भी फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे पानी नहीं जा रहा था काफ़ी समय से। तो मैंने इनको काफ़ी शिकायत करी, करीब 2-3 महीने से मैं शिकायतें कर रहा था इनको कि भाई हमारे पानी का प्रेशर आप चेक करा दें या जो भी है। तो मेरे को विभाग द्वारा ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर मोटर लगा लेते हैं आपकी, ये है। तो मैंने कहा आप चेक करें, हमारी कॉलोनी हम तैयार हैं, हम साथ में आपको चेक करा देंगे कहाँ पे चोरी हो रहा है। तो वो चोरी यहाँ पे नहीं पकड़ी गई है, कोई भी चोरी नहीं निकली है। इन्होंने 15 दिन तक ट्राई करी। उसके बाद में आज मैंने एक इनके RTI लगाई थी, जिसके अंदर मैंने पानी की पाइपलाइन के निरीक्षण करने के लिए बोला गया था। तो इसके अंदर मेरे को आवेदन के अंदर तो कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। उसके बाद में मेरे से अनर्गल तरीके से 10 लाख रुपये मांगे गए थे कि भाई निरीक्षण कराने के 10 लाख दो। तो मैंने इसकी प्रथम अपील करी अपने एडिशनल चीफ साहब अजमेर के अंदर बैठते हैं उनके ऑफिस में। वहाँ से मेरा निर्णय हुआ 7 तारीख को कि इसका निरीक्षण कराया जाए, जिसका आज निरीक्षण करा हम लोगों ने। हमने जब निरीक्षण करा तो विभाग के कुछ नियम होते हैं कि पानी की पाइपलाइन कितनी डेप्थ के अंदर जानी चाहिए, मतलब कितनी गहराई के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि एक फ्लो बन सके। तो आज हमने पाया कि जो विभाग की नियम है उसके अकॉर्डिंग ये 90 सेंटीमीटर गहरी पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी, जो कि आज हमारे मौके पे जाकर के जब निरीक्षण किया तो 18 इंची मात्र के ऊपर इन्होंने पाइपलाइन डाल करके रख दी है। तो एक तो ये हमारे को कमी मिली है इसके अंदर। उन्होंने कहा है कि हम इसको दुरुस्त कराएंगे और ये प्रॉब्लम ठीक कराएंगे। और इसी तरीके की जो पानी की प्रॉब्लम्स हमारे को लेकर के मैंने ये एक RTI लगाई थी सूचना के अधिकार धारा इसके अंदर अपने 2J के अंदर ये मेरी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कहलाती है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सक्सेना है,
अजमेर से। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने ब्रह्मा मंदिर की मरम्मत को लेकर की मीटिंग। पुष्कर में लंबित पड़े कार्यों को प्रारंभ कराने की बात रखी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। संभागीय आयुक्त कार्यालय आरुषि मलिक ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में पुष्कर SDM व तहसीलदार बैठक में मौजूद रहे और पुष्कर में लगाए गए लॉकडाउन व ब्रह्मा मंदिर को खोलने को लेकर चर्चा की तथा ब्रह्मा जी के मंदिर में मरम्मत कार्य को लेकर भी चर्चाएं की। श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में जो निर्मित संपत्तियां हैं और एंट्री प्लाजा इत्यादि जिनका निर्माण हुआ था, उनका किस तरह से उपयोग किया जा सके और जो शेष काम बचा है उसके लिए ASI और जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है इनसे टाई अप करके उस कार्य को प्रारंभ किया जा सके, ताकि जो करा हुआ कार्य है उसको बेसिकली श्रद्धालु उसका सदुपयोग कर सकें। इसके लिए यह बैठक रखी गई है और जो भी इसके बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो RTDC से संबंध हैं या ASI से संबंध है, उनको दूर करने के लिए हम रेगुलरली इसको फॉलो करेंगे ताकि ये जो बचा हुआ कार्य है वो कंप्लीट किया जा सके। ब्रह्मा मंदिर खोलने को लेकर भी कुछ चर्चा रही? नहीं, आज तो ये बैठक मात्र ब्रह्मा मंदिर के जो कार्य कराए गए हैं उस को पुष्कर अस्थायी जो प्रबंधन समिति है उनको सौंपा गया है, उसमें किस तरह से और बेहतर किया जा सके, इवन ब्रह्मा मंदिर के रिपेयर का जो मरम्मत का कार्य है उसमें कैसे स्टार्ट किया जा सके, इस हेतु ये बैठक है। वैश्यावृत्ति के 2 आरोपियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर अलवरगेट थाने में मचा हड़कंप। 2 दिन पहले ही पुलिस ने वैश्यावृत्ति के आरोप में किया था गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर की अलवरगेट पुलिस ने 2 दिन पहले देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 4 महिलाओं समेत 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज आरोपियों में से 2 जनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज करवाया गया। थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि आरोपी अशोक चतुर्वेदी व प्रियंका नाम की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद थाने सहित बैरक व गाड़ी को सैनिटाइज किया गया है। पुलिस कर्मचारियों की भी जांच करवाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि इस कार्रवाई में CO मुकेश सोनी, थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमें बताइए क्या किस बारे में? मैम जो अभी परसों कोई पकड़ा था मामले में। हाँ बिल्कुल, पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उसमें जो आरोपी थे उनमें 2 की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। एक अशोक चतुर्वेदी है और दूसरा प्रियंका शर्मा है। उनको हमारे यहाँ से उसी दिन जेसी हो गया था और
वहाँ पे कायड जो है वहाँ पर जिनको रखा गया वहाँ छोड़ के आ गए थे। पॉजिटिव आने के बाद में हमने हमारे जहाँ परिसर में उनको रखा था और जिस गाड़ी से लेके गए थे उस पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करा लिया है और प्रिकॉशंस के तहत पे जो भी टच में आए थे उन लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल रिपोर्ट मतलब बताकर डॉक्टर को उचित है वो दवाइयाँ ले रहे हैं और अभी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। पूरे थाने को सैनिटाइज करा बिल्कुल पूरे थाने को सैनिटाइज करा दिया है और गाड़ी को भी सैनिटाइज करा दिया है। थैंक यू। एनएचएम नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वह सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल पहले सरकार ने ही उन्हें स्थायीकरण करने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। नर्सिंग कर्मियों ने इस मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। और किसको दिया है? आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों की जो नर्सिंग कर्मचारी उनकी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। जेएलएन चिकित्सालय में लगभग 1700 कर्मचारी हैं नर्सिंग के। अभी तक जो सरकार ने प्रोत्साहन राशि 2500 के लिए घोषणा की थी कि जो कोरोना योद्धा हैं पैरामेडिकल नर्सिंग उनको 2500 रुपये दिया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों चिकित्सालयों में 2500 की जो प्रोत्साहन राशि है वो प्रशासन ने दे दी है, लेकिन जेएलएन चिकित्सालय में अभी तक नहीं दी है। दूसरी जो मांग थी कि मार्च माह की जो सैलरी थी यूटीबी संविदा कर्मचारियों की 3 दिवस की जो सैलरी है वेतन काट ली गई है, जबकि वो जो नियम शर्तें हैं वेतन कटौती जो वित्त विभाग का नियम शर्तें थी उसमें यह थे कि कोरोना योद्धा जो संविदा पे हैं उनकी 3 दिन की सैलरी नहीं काटी जाएगी, लेकिन उनकी 3 दिन की सैलरी काट ली गई। प्रशासन को हमने बार बार में अपने मांग पत्र के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन वो 3 दिवस की जो सैलरी है वो अभी तक नहीं दी है। तो हम चाहते हैं तीसरी मांग जो है वो ये है कि जो अप्रैल और मई के महीने में जो नवनियुक्त कर्मचारी ज्वाइन किए थे उनको लगभग 4 महीने हो गए, उनका वेतन अभी तक नहीं हुआ है। वो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमने चिकित्सालय प्रशासन को कई बार इस चीज़ से अवगत करवाया, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मजबूरन हमको जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम मनाना पड़ा और उनके माध्यम से हमारी जो आवाज़ है बुलंद करने की कोशिश की गई। पूर्व में भी आपने ज्ञापन दिया है? पूर्व में भी ज्ञापन दिए प्रिंसिपल को, अधीक्षक को, लेकिन अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर इस पर मांग पूरी नहीं होती है तो इस पर हम जल्दी कोई बड़ा एक्शन लेंगे। मैं गंगाशरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। शहरी क्षेत्र के लिए लगाए जाएंगे परिवार कल्याण मेले। कोरोना काल के चलते लोग नहीं जा पा रहे हैं अस्पताल।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के सोनी की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य कल्याण मेले लगाए जाएंगे। डॉक्टर के सोनी का कहना है कि कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग के जो लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए शहरी आशाओं व एएनएम की बैठक ली गई। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आशाओं को प्रोत्साहित किया गया। परिवार कल्याण के तहत एक नई योजना जिसमें पुरुष नसबंदी पर 500 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना कैंपों के माध्यम से चलाई जाएगी। हाँ बताइए, आज क्या हुआ? आज हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय डॉक्टर के सोनी सर और डॉक्टर संपत जोधा जी सर के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी शहर की कुछ शहरी डिस्पेंसरीज़ की आशाओं एएनएम को कॉल किया गया था। उन्हें आज बैठक के माध्यम से जो हमारे कोविड की जो अवधि थी उसके दौरान जो हमारे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए थे, उन लक्ष्यों की पूर्ति प्राप्त करने के लिए सभी आशाओं को आज प्रोत्साहित किया गया कि जो लक्ष्य हमारे छूट गए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और शहरी जितनी भी आशाएं हमारी है उन शहरी आशाओं को लक्ष्य देकर और साथ ही जो हमारा मैरिज स्टॉप्स जो है उनके माध्यम से जो हमारे फिक्स्ड डे सर्विसेज का जो कैंप लगाए जाते हैं, उन कैंप के माध्यम से इन आशाओं को सहूलियतें दी गई है कि इन कैंप के अंदर वो अपने अधिक से अधिक केस करने का प्रयास करें और ज़िले का नाम जिस तरह से हमारा पूर्व में भी आगामी रहा है, अग्रसर रहा है, उस तरह से हमारे ज़िले को वापस अग्रसर करें। इसमें कौन कौन मौजूद था? इसमें जो शहरी डिस्पेंसरी की एएनएम्स को बुलाया गया था और समस्त आशाएं जो हमारी डिस्पेंसरी की थी, जिसमें कस्तूरबा है, कस्तूरबा के अगर डिग्गी डिस्पेंसरी है, हमारी गुलाबड़ी श्रीनगर रोड डिस्पेंसरी है, इन डिस्पेंसरी की समस्त आशाओं को बुलाया गया। ये समस्त आशाओं ने आज आकर जो जानकारी प्राप्त की है और उनको प्रोत्साहित भी किया गया है कि किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए सीएमएचओ साहब और हमारे एडिशनल सीएमओ साहब दोनों ने इनको पूर्ण मार्गदर्शन भी दिया है और प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी इनको अवगत कराया गया है। इनकी आने वाली समस्याओं पर भी हमने चर्चा की है और इनको बराबर प्रोत्साहित करके जिले के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नाम बताइए। महेश बिहारी माथुर, जिला आशा समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अजमेर। परिवार कल्याण मेले हम जो है शहरी क्षेत्र के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ जेएलएन में हो चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, जनाना हो, सब जगह कोरोना केसेस की निकलने के कारण सब लोगों को एक भय घुसा हुआ है, वो जाना नहीं चाहते बड़े हॉस्पिटल में। तो हम सीएससी के माध्यम से जो हमारे परिवार कल्याण के कैंप्स पिछले 4 महीने से नहीं हो पा रहे हैं और सभी जगह लगभग जो है वो परिवार कल्याण में हम अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर शहर में भी हम लोग पिछले 4 महीनों के ना होने के काम न होने के कारण 500 केसेस माइनस चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बैकलॉग को पूरा किया जाए। तो ये 2 जगह हम कैंप लगाएंगे जहाँ बड़ी बिल्डिंग है और सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन हो सकती है, और इन दोनों कैंप के माध्यम से हम पूरे अजमेर शहर के सारे लोगों के लिए एक नई योजना भी जो जिला कलेक्टर महोदय की जो है उनकी तरफ से एक अनुशंसा की गई है। हर एनएसवी को पुरुष नसबंदी पे हम 500 रुपये अलग इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष नसबंदी को भी लोग अपनाएं। और भी जो है दूसरे प्रोग्राम हमारे परिवार कल्याण के मेले जो है इस तरह से दोनों जगह आयोजित होंगे। 28 और 31 तारीख को चंद्रबरदाई और पंचशील दोनों सीएससी पर हमारे कैंप होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मनाई गई महाराजा दाहिर सैन की 1391वीं जयंती। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. महाराजा दाहिर सैन स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित कर सभी युवा मोर्चा वर्ग ने भारतीय संस्कृति व सनातन विचार को बचाने के लिए लिया संकल्प। आज भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रियशील जी हाड़ा जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से सिंधुपति महाराज वीर शिरोमणि दारसेन महाराजा की 1391वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया, नमन किया। साथ ही आज सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि उनकी
भारतीय संस्कृति व सनातन विचार को बचाने के लिए व मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना स्वयं के साथ में पूरे परिवार का जो बलिदान जो उन्होंने दिया उसको नमन किया। साथ ही उनके दिए हुए बलिदान को पूरा भारत याद करेगा और करता रहेगा। इन्हीं से संकल्प लेते हुए आज युवा मोर्चा कार्यकर्ता हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं दीपक सिंह राठौड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजमेर। विद्युत कर्मचारी ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। काम में लापरवाही के चलते कर्मचारी को कर दिया गया था सस्पेंड। परिजनों को है हत्या का शक। अजमेर के विजयनगर कस्बे के बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी मुराद ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मांग को लेकर परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया है कि मृतक मुराद को पिछले दिनों काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया गया था और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। मानसिक परेशानी के चलते उसने आत्महत्या की है या फिर उसे मारा गया है। मृतक की पत्नी ने AEN त्रिलोक सिंह व कर्मचारी जय सिंह पर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहाँ क्यों आए हो? या तो मेरे पति को झगड़ा है जिस साथ में आया रिपोर्ट करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ आपके पति के साथ? पति के साथ तो थोड़ा बहुत झगड़ा ही है। अब पता नहीं बे खुद पासी खाई कौन ने बे खुद खुआई मेरे को पता थोड़ी है। मैं तो अड्डा गांव शक के माने परसों दिन शाम का फोन किया भाई के 19 तारीख से झगड़ा ही आए जो भाई के परसों दिन भी शाम का झगड़ा ही आ, तो मैं क्यों मेरे को बात कराऊँ? तो बात नहीं करे मेरे को। कल सुबह बात कराए मैं शक जय सिंह पर 100 ड्यूटी करें जिस पर ये शक। जय सिंह कौन है? जय सिंह पानीखेड़ा का है। नहीं क्या करता है आपका पति? क्या करता था? ड्यूटी करता है जो इन लाइट में विजयनगर। दोनों अंडे एक जगह ड्यूटी करता है। तो आज किसके पास आए हो? मैं तो अड्डा आया कर टीम से मिलने आए हो? हाँ टीम से मिलना। हाँ टीम से मिलने आए हो? एफसी साहब मिलना या। नाम बताओ आपका। सेनाज। राजस्थान फुटबॉल संघ के चुनावों का जैसलमेर में हुआ समापन। अजमेर के सुधीर जोसफ को चुना गया संयुक्त सचिव राजस्थान फुटबॉल संघ। कल जैसलमेर में राजस्थान फुटबॉल संघ के चुनावों का समापन हुआ, जिसमें अजमेर के सुधीर जोसफ को राजस्थान फुटबॉल संघ का संयुक्त सचिव निर्विरोध चुना गया। सुधीर जोसफ का कहना है कि उन्होंने जिले के खिलाड़ियों के लिए काफी मेहनत की है और कई खिलाड़ियों को नेशनल लेवल तक खिलवाया है। उनका कहना है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव जाकर बच्चों को फुटबॉल सिखाया जाता है, जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों को भी फुटबॉल खेल सिखाया जाता है और खिलाया जाता है, ताकि जिले के लड़कों के अलावा लड़कियां भी अव्वल आएं और जिले का नाम रोशन करें। इस चीज़ के चुनाव हुए क्या? राजस्थान फुटबॉल संघ के कल जैसलमेर में 23 तारीख को इलेक्शन हुए थे। मुझे बड़ा गर्व है अजमेर के ऊपर कि मुझे निर्विरोध राजस्थान में प्रतिनिधि मिला है। जॉइंट सेक्रेटरी मुझे चुना है दूसरी बार लगातार, और हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो है अजमेर का नाम फुटबॉल जगत में ऊपर रहे। और हम जो टूर्नामेंट हमने कराए हैं, गर्ल्स के कराए, बॉयज़ के कराए, कैंप लगाए संतोष ट्रॉफी के लिए, अब हम चाहते हैं कि इससे भी हम बड़ा आयोजन संतोष ट्रॉफी का, जो सबसे बड़ी ट्रॉफी फुटबॉल की होती है इंडिया में, तो हम चाहते हैं कि उसका प्रतिनिधि करें और आगे जाके हम उसका टूर्नामेंट कराएं।
अच्छा, क्या प्राथमिकता देगी? पहले ये विवादों में था फुटबॉल नहीं, विवादों में तो कुछ नहीं हुआ कभी आज तक ऐसा, लेकिन विवाद तो थोड़ा बहुत तो हर जगह होता ही है, लेकिन हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमारे चुनाव, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो टूर्नामेंट हैं वो बहुत सही तरीके से होते हैं और सब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारा रिजल्ट जो है अजमेर ज़िले का, गर्ल्स का हो, बॉयज़ का हो या बच्चों का हो, पूरा राजस्थान में हमारा परचम फुटबॉल में रनर विनर हमारी टीम रहती है और कई बच्चे हमारा नेशनल खेलते हैं। कितने जनों के चुनाव हुए आपके? हमारे 15 पोस्ट पे चुनाव हुए थे, जिसमें मुझे संयुक्त सचिव पद पर चुना गया निर्विरोध। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इतना टफ मुकाबला था, लेकिन मुझे अपने कर्म, अपने जो हमने काम किए हैं उसके आधार पे हमको उनने, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं मानवेंद्र सिंह जी और दिलीप सिंह शेखावत जी और भी हमारे सीनियर थे, उनने हमें उस पर कर्म, हमारे जो अच्छे काम थे उसके आधार पर हमको निर्विरोध उनने चुना है। और हम चाहते हैं कि अजमेर ज़िले का जैसे पहले फुटबॉल में नाम था, वो हम चाहते हैं कि एक बार और हम उसको ऊपर ऊंचाई तक पहुँचाएँ। अजमेर में महिला टीम की भी तैयारियाँ शुरू हो रही है? अजमेर में हमारे कम से कम 15 से 20 टीमें हैं और गांव-गांव में हमने महिला जन अधिकार के साथ में जिला फुटबॉल संघ, हम गांव में जाके बच्चों को फुटबॉल सिखाते हैं। हास्यावास, चास्यावास, नीमड़ी गांव, केकड़ी। तो हम चाहते हैं कि बॉयज़ के साथ साथ हमारी महिला टीम भी राजस्थान में हमारा अजमेर का नाम करें, प्रतिनिधि करें। नाम बताइए। सुधीर जोसफ, संयुक्त सचिव राजस्थान फुटबॉल संघ। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अधिकारियों को अपने कार्यों को सही से निर्वहन करने के लिए कहा। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में कलेक्टर राज पुरोहित ने सभी अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें तीव्र गति से निपटाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर राज पुरोहित ने जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी जानकारी लेते हुए इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की चर्चा की। राज पुरोहित ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए सभी अधिकारी इस पर कार्य करें। ये सब के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस ये जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सभी एसडीओ, तहसीलदार और बीडीओज के साथ में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है और इसमें कुछ योजनाओं के लक्ष्य इनको आवंटित किए गए हैं और उनकी प्रगति की समीक्षा इसमें की जाती है। तो एक तो पालनहार और पेंशन के लिए सभी बीडीओज को, एसडीओज को टारगेट दिए गए हैं कि वे जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके और उनसे आवेदन करवा के उनके पालनहार और पेंशन स्वीकृत करवाएं। तो इस कार्य में काफ़ी अच्छी प्रगति इनके द्वारा की गई है। और दूसरा एक टारगेट दिया गया है कि जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, उनके लिए भवन और खेल मैदान अगर उपलब्ध नहीं है तो उपयुक्त ज़मीन के प्रस्ताव भेज करके उनके भवन और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाएं। तो इस बिंदु पर भी अच्छी प्रगति हुई है और 15 दिन में करीब 95 स्कूलों के खेल मैदान के आवंटन कर दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूल के आवंटन एसडीओ के लेवल के हैं और उसके बाद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के प्रस्ताव कलेक्टर साहब के स्तर पे आते हैं। तो कलेक्टर साहब के स्तर से भी 25 स्कूलों के खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन अभी तक किया जा चुका है और ये कार्य निरंतर जारी है। इस प्रकार से वीसी के दौरान
जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी पेंडिंग प्रकरण हैं उनकी भी समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों में रिपोर्ट्स आनी बाकी है उनकी भी समीक्षा की गई। तो इस वीसी के माध्यम से बहुत अच्छी प्रगति कार्यों में आ रही है। थैंक यू। एनएचएम नर्सिंग कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया व सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल पहले सरकार ने ही उन्हें स्थायीकरण करने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। नर्सिंग कर्मियों ने इस मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम सभी एनयूएचएम अजमेर शहरी क्षेत्र के एसडी और पीएचएम अपने कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक, सरकार तक हमारी एक जायज़ मांग पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा देंगे, लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद भी सरकार ने हमारी सुध नहीं लिए। आज भी हम बहुत कम वेतन पे कार्य कर रहे हैं। हम सभी शहरी क्षेत्र के जो कोरोना सबसे ज़्यादा फैला उसके अंदर शहरी क्षेत्र ने सबसे अच्छा कार्य किया। हमने शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हुए लेकिन हमें कई संस्थानों से, कई जगहों से, कई भामाशाहों से हमें प्रशस्ति पत्र मिले, लेकिन जो हमें असली प्रशस्ति पत्र की ज़रूरत थी वो हमें सरकार के द्वारा नियमितीकरण या तो नियमितीकरण किया जाए या फिर हमें इतना मिनिमम वेतन, हमें समकक्ष वेतन दिया, हमारे पद के समकक्ष वेतन दिया जाए, जिससे कि हम हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें और हम भी अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार एक तरफ कहती है कि मैं कोरोना वालों से जो अभी है उसके प्रति में पूरी संवेदना है, लेकिन हमें हमारे परिवार के प्रति भी संवेदना रखनी है। अगर हम हमारे परिवार के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा सके, हमारा पहला कर्तव्य हमारा परिवार है, अगर परिवार के प्रति नहीं निभा सके तो हम बाहर क्या निभाएंगे। और आज ऐसी कंडीशन हो गई कि हमारे कई साथी 3-3 महीने से अपने घर नहीं गए। आज हम पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है हमारा। और शहरी क्षेत्र में आप सभी लोगों को पता है कितना खर्चा होता है। एक आदमी शहरी क्षेत्र के अंदर 8-10 हज़ार के अंदर अपना खर्चा और परिवार का नहीं लगा सकता। यहाँ कोई स्थानीय नहीं है, सभी बाहर से आए हुए हैं, सभी बाहर से रह रहे हैं। हम यही चाहते हैं, हमारा कोई लंबा समय जाने का वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे हमारे जल्दी से जल्द हमारे मांगों को पूरा कर दें और केवल इतनी सी मांग है कि हमारे या तो नियमितीकरण कर दें या फिर हमें जल्द से जल्द जो वेतन विसंगति है उसको दूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम बसंत कुमार राजौरिया, पीएचएम अजमेर। आज हम सब जने यहाँ पर एनयूएचएम के अंतर्गत पिछले 5 सालों से भी अधिक वर्षों से कार्यरत हैं। हमने पहले भी 2 महीने पहले भी इनको कलेक्टर साहब को, चिकित्सा मंत्री जी को और माननीय सीएमएचओ साहब को अपना ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी मांगे हैं कि या तो हमारे को नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण पर अगर प्रोसेस अभी चल रहा है तो उसके अलावा हमारे मानदेय को संशोधित करने जाने की हमारी मांग है, जिसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। और आज हमने जब पहले ज्ञापन दिया था तो इन्हें बताया था कि हम 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। आज हमारे सामूहिक अवकाश का पहला दिन है। हमारी मांगे यही है कि नियमितीकरण की अगर बैठकें चल रही हैं और उसके बारे में यदि कमेटी गठित हो गई है तो उसका कार्य पूर्ण होने से पहले, जब तक हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे मानदेय को संशोधित किया जाए। यही हमारी नाम आपका? गरिमा खिलानिया, अकाउंटेंट कम डेटा मैनेजर। गौ मांस को लेकर ग्रामीणों में रोष, जवादा और बराड़ के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मसूदा रोड बॉडी घाटी के पास कचरा डिपो के पास मृत गोवंश को ले जाकर पटका जाता है। इसी को लेकर आसपास के ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गौ मांस की अवैध तस्करी हो रही है तथा गौ मांस के बचे अवशेषों को वहीं पे पास में ही पटक दिया जाता है, जिससे वहां काफी दुर्गंध है। लोगों का कहना है कि पास में ही शमशान और कब्रिस्तान है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। कल ग्रामीण द्वारा हमें अवगत कराया गया कि गड्डी थोरियान में जो है कचरा डिपो की आड़ में गोवंश का तस्करी का कार्य चल रहा था और मौके पे हम गए तो वास्तव में गोवंश के मांस के टुकड़े काफ़ी हद तक वहाँ मिले थे, बर्फ भी था। तो फिर हमने स्थानीय प्रशासन को तुरंत अवगत कराया और वो स्थानीय प्रशासन आए भी थे। लेकिन मैंने जिला कलेक्टर महोदय को हम अवगत करना चाह रहे थे, तो आज हमको आप यह सभी सरपंच साथी आसपास के ग्रामीण पंचायतों के कलेक्टर साहब से मिले हैं और अवगत कराया इस विषय पर। इसलिए हम आज अजमेर आए हैं। किस तरह का माहौल था वहाँ पे और जो पैकेट में जो कहाँ भेज रहे थे उनको? ये पैकेट
ये वो तो कह रहे थे कि हम चिड़ियाघर में या और मच्छियों को खिलाने के लिए, लेकिन हमें तो अंदेशा पक्का है और निश्चित रूप से कि जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी कि ये कहीं ना कहीं गोश्त तस्करी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को गोश्त को मांस को बेच रहे हैं। माहौल गंदा है क्या वहाँ? माहौल गंदा है, आसपास बहुत ही सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा भयंकर स्थिति आ गई कि गोश्त तस्कर हो रहा है। कोई अनेक संगठन जो है वहाँ मौके पे आ गए और बहुत बड़ा गर्म माहौल जो लड़ाई झगड़े का माहौल बन गया। जेवाजा सरपंच, मैं सरपंच संघ अध्यक्ष जेवाजा की तरफ से क्या डिमांड की गई है? मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया आज कि वे आप तुरंत प्रकार से इसकी जांच करें और जो दूध का दूध पानी का पानी हो, ये जांच हम आप जो कराएं ताकि मौके पे लोगों को जो शांति फैलने का माहौल जो गरमा रहा है वो शांत हो। तब तक के लिए कोई बंद करवाने की उनको कहा है? तब तक तो मैं आपने निवेदन किया माननीय कलेक्टर साहब को भी कि ये जो है अवैध तरीके से चल रहा है, जबकि ये ज़मीन जो अलॉट हुई वो उत्तर में थी और ये पूर्व दक्षिण में जो है इस कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, उस रोड के दक्षिण में है ये वर्तमान में, जो वास्तव में बिल्कुल निराधार गलत है और वो अलॉट भी नहीं है। वहाँ शमशान घाट भी है, वहाँ शमशान घाट आसपास है, कब्रिस्तान है, वो आते जाते लोग बदबू से परेशान हैं। तो ये माननीय कलेक्टर साहब को बंद कराया, जब तक आप जो तुरंत जाँच कराएं। तो उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से मैं तुरंत जाँच करता हूँ। नाम बता दें आप। मैं पदम सिंह सुहावा, सरपंच संघ अध्यक्ष जेवाजा। सरपंच प्रतिनिधि बड़ाड़ जसवंत बाना। कल हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली 2:30 बजे कि जो हमारे कचरा डिपो है राजस्व गांव गड्डी थोरियान के अंदर, उसकी आड़ में मृत गो पशुओं को ला करके वहाँ पर के गो मांस काट कूट करके ये बाहर ले जा रहे हैं। अवैध तस्करी का काम किया जा रहा था। हमने सीए साहब को भी अवगत करवाया, आयुक्त साहब को करवाया, चेयरमैन साहब को भी करवाया, तहसीलदार जी को भी अवगत करवाया। मौके पर भी पहुँचे वो, और आज कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि जो भी उसके अंदर लिप्त हो उनके खिलाफ त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों में बहुत भारी रोष है उसके खिलाफ, और माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमने ये निवेदन किया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो मांस है इसका क्या करते हैं? क्यों ये उन्होंने जो बताया कि भाई हम चिड़ियाघर में और इनको मछली के लिए बाहर भेजते हैं, मगर हमें नहीं लगता कि वो इस काम के लिए इसको ले जाते हैं। हमें ये अंदेशा है कि ये कहीं बाहर इसको बेचते हैं, बाहर भेजते हैं इसको। और उस कचरे डिपो की आड़ में ये गोरख धंधा चल रहा था। जसवंत बाना, ब्लाड सरपंच प्रतिनिधि।